क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कजन का प्रपोजल आया हुआ है? भाई कजन से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता। भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा। क्या जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा उकताती हैं, क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे। मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ। वो कजन्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटे हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। ये बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। दोस्तों पाकिस्तान में एक कल्चर है जिसका नाम है कर्जन मैरिज, यानी कि भाई बहन की जो रिश्ता होता है उसको शादी के बंधन में वो लोग बांध देते हैं। खास करके खाला की लड़की, यानी कि हिंदी में फुआ की लड़की, मामा की लड़की और बहुत सारे ऐसे ताऊ फाऊ क्या चीज है। तो दोस्तों पाकिस्तान का एक वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है, देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां क्या कहती है कर्जन मैरिज पर, यानी भाई बहन के बीच में जो शादियां हो जाती है। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सा सपोर्ट करेंगे कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगी? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं, क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उसे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो, क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, क्या भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से, दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है। तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब चलिए करते हैं। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, तो एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ और उसको देखूँ, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कज़न मैरिज सबसे फजूल
सबसे फजूल चीज़ है। एक तो हमें अब पता होता है अपने कजन्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें कि पता है कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है। आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छा लड़का है, ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर ख़ानदान में करना है, बाहर नहीं करना है, इस डर से कि बाहर पता नहीं वो क्या ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर भी कर लेंगे। तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं समझ पा रहे इसको। देखें पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है या लड़के ने गुजारनी है, ख़ानदान ने तो नहीं गुजारनी। तो आप पहले उसका देखेंगे बच्ची क्या जा रही है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में पेरेंट जो है पाकिस्तानी लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो जी अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर पाएँ? नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि आप अगर चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, गलत रास्तों में जाने के बजाय अपने माँ बाप को बताएं, ये बेस्ट है। जबकि कुछ पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि नहीं आपने कज़न मैरिज ही करनी है, भाई ये मेरा भाई है मेरी बहन है, मैंने ज़ुबान दी हुई है बचपन से, और बच्चे फिर कहीं और ज़ुबान दे देते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूँगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो खानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी। कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है, भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी, शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो ज़बान पे जो लफ्ज़ मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई निकाह के बाद भी भाई रहता है। हाँ। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बायकॉट करेंगी? बायकॉट करूँगी ऑब्वियसली। क्यों, इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफरत है कज़न से? नफ़रत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो ख़िलाफ़ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो, कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। बिल्कुल सही बात है। ये अब पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल उनको पता है कि आने वाले बच्चों के अंदर जो है बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है बच्चे पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं लड़की को कि तुमने कज़न मैरिज ही करनी है। वो फिर देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अपना जो है वो छावे मारेगा, दूसरा है वो धूप में मारेगा, तो फिर कहते हैं चलो छावे मार खा लिए, धूप में खाने से। तो इसलिए पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि हम लोग चलो अपने फैमिली में कर देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे या ये वो, लेकिन लड़की की रजामंदी ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने किससे शादी करनी, किससे नहीं। सारी उम्र माँ बाप बच्ची को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, फिर एक दिन वही माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम्हारे फलां कज़न के साथ तुम्हारी हमने शादी फिक्स कर दी है। क्या रिएक्शन होता है जी उस वक्त? लड़कियों को ना वैसे पता होता है, ये अपने माँ बाप को हर बंदा जानता है। जैसे अपने माल डंगर है ना, कहते हैं माल डंगर को हर कोई जानता है, तो माल मवेशी। हाँ, तो वो अपने माँ बाप को भी हर कोई जानता है कि इन्होंने हमारे साथ एंड में यही करना है, तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होता है कि इससे ही होनी है, क्योंकि अपनी फैमिली का ट्रेंड पता होता है कि कज़न में होनी है ये वो। जिनका नहीं होता वो फिर हैरान परेशान हो जाती हैं, फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है, हुन पर आ नहीं थे, हुन सैया हो गया। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहे बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए, भाई शादी करनी चाहिए। हाँ, कज़न मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। या ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। लड़कियों को जी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं।
लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपने मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कजन्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैयाँ सैयाँ हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? आप बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे। तो कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। इंडिया के अंदर भी तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, साइला खान जिन जिन लड़कियों का इंटरव्यू ले रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर में, सभी लड़कियों का एक ही कहना है कि नहीं करना चाहिए। वो सारे के सारे इसको इग्नोर कर रही है और बाइकआउट कर रही है, क्योंकि भाई देखो कजन मैरिज करने से बहुत सारे ऐसे बीमारियां फैलती है और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके आप बयान भी सुन सकते हो बहुत किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कि कजन मैरिज करने से इतने सारे बीमारियां होते हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो खैर ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान की लड़कियों में ये तो अवेयरनेस है कि कजन मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके धर्म में, उनके समाज में ये अलाउ है, वहाँ पर होता है और धीरे-धीरे ये एक ट्रेंड बढ़ेगा और आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी खत्म हो जाएगा। और मेरे अनुसार तो मैं कहता हूँ कि कजन मैरिज बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और हमारे इंडिया में, हमारे कम्युनिटी में, हम जैसे सनातनी हैं, तो हमारे अंदर तो ये सब बिल्कुल नहीं होता है। हमारे आदिवासी कम्युनिटी में होता है, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइबल एरिया हैं और कुछ ऐसे ट्राइब हैं, जिनके अंदर में ये रीति-रिवाज चलती है। और साउथ इंडिया के एकदम सदर्न पार्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी एक ट्राइबल एरिया है, उस उन लोगों के बीच में ये सब चलती है, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस की कमी नहीं है। इसके कारण में कज़न मैरिज होता है, लेकिन हमारे देश में भी मुसलमान बहुत सारे रहते हैं। हमारे देश में भी जितने मुसलमान हैं, उनमें से 80% लोगों में कज़न मैरिज नहीं होता है। वो बाहर शादी करने में ही विश्वास रखते हैं और 2 बाहर के परिवारों को एक साथ जोड़ने में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, साइला खान जी का वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कैसा लगा वीडियो और वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? क्या कज़न मैरिज करना सही है या गलत है? वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।